बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफाकसन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 11 एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी लर्निंग चेक 11.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फॉर ईच शेप दैट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है हर शेप का कि कितना ऑर्डर है अगर उसमें रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री से मुराद ये है कि अगर आप किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं 360 डिग्री तो वो कितनी दफ़ा यानी हर 90 डिग्रीज़ पे अगर उसकी फ़िगर वही सेम आ रही है, अगर वही शेप उसकी वापस बन रही है तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। फिर आपने उसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। इस तरह आपने कम से कम 4 दफ़ा रोटेट करना है। तो 4 दफ़ा जैसे ही आप रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज़ के वक्फे से, तो आपने ये देखना है कि क्या इसकी वही शेप वापस हमें अचीव हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो जितनी दफ़ा हो रही होगी वो उसका ऑर्डर है। जैसे हम लोग को पहले पार्ट में ये एक एरो गिवन है हमें, तो इसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे इसको 90 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे तो इसकी शेप हमें इस तरह मिलेगी, और फिर हम अगर इसको रोटेट करेंगे तो हमें इसी शेप में वापस मिल जाएगा। मतलब पहली दफ़ा जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया है तो हमें वो शेप नहीं मिली, जैसे ही नेक्स्ट टाइम हमने रोटेट किया है तो हमें वही शेप मिल गई है, मतलब इसका एक ऑर्डर हो गया। तो अब हमने फिर से तीसरी दफ़ा इसको रोटेट करना है, तो जैसे इसको फिर से रोटेट करेंगे तो हमें फिर से यही वाली शेप आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपने फिर रोटेट करना है तो फिर आपको वही शेप मिल जाएगी जो कि इसकी असल है। इसका मतलब ये 360 डिग्रीज़ का जो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन था कि 360 डिग्री आपने इसको रोटेट करना है, उसमें आप देखें आपको 2 दफ़ा वही शेप इसकी अचीव हो रही है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है उसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो है 2। बी पार्ट है, इसमें हमें एच गिवन है। तो इस फिगर एच जो है इसको अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करें तो हमें सेम जो फिगर है वो अचीव नहीं होगी, लेकिन जैसे नेक्स्ट 90 डिग्री पे हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें इसकी सेम यही फिगर अचीव हो जाएगी। तो इसको भी अगर हम 4 दफ़ा रोटेट करें तो उसमें से 2 दफ़ा जो है हमें सेम फिगर अचीव हो जाएगी, तो इसका ऑर्डर भी 2 है। पार्ट सी में हमें एक प्लस का साइन गिवन है जिसको अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो वही फिगर आ जाएगी, फिर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे फिर वही आ जाएगी फिगर। तो बिलाखिर चारों दफ़ा जब हम इसको रोटेट करेंगे 4 टाइम्स तो इसकी चारों दफ़ा यही फिगर आएगी, तो इसका ऑर्डर 4 है क्योंकि इसने 4 टाइम्स जैसे ही इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो हमें सेम शेप जो है वो अचीव हो जाएगी। पार्ट डी जो है उसमें हमें फिगर दी गई है एल। इसको हम 90 डिग्रीज़ पे जैसे रोटेट करेंगे तो हमें सेम शेप नहीं मिलेगी। बेशक हम इसको 4 दफ़ा रोटेट कर लें हमें इसकी सेम शेप नहीं मिलेगी, तो इसका ऑर्डर 0 है। पार्ट ई है, पार्ट ई में हमें ये शेप गिवन है, इसको भी अगर हम रोटेट कर लें 360 डिग्री तो हमें सेम शेप नहीं मिलेगी, इसलिए इसका ऑर्डर भी 0 है। पार्ट एफ में हमें एक फ़ैन की शक्ल का एक शेप गिवन है, तो इसको अगर हम रोटेट करते जाएं तो एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है यानी 4 दफ़ा रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज़ के वक्फे से, तो 3 दफ़ा इस रोटेशन में ये अपनी सेम पोजीशन जो है सेम शेप में आ जाएगी। यानी 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये सेम शेप में आ जाएगी, फिर 90 में करेंगे तो फिर नहीं आएगी, फिर उसके बाद बाकी 2 में ये 90 डिग्रीज़ पे जैसे रोटेट करेंगे तो सेम शेप आ जाएगी। मतलब 4 में से 3 दफ़ा जो है ये आपको सेम शेप प्रोवाइड कर देगी। एफ़ के बाद जी पार्ट है, ये ए आपको लेटर दिया हुआ है, इसका भी ऑर्डर 0 है क्योंकि अगर आप इसको 360 डिग्री रोटेट करें तो आपको सेम शेप नहीं मिलेगी। पार्ट एच में आपको एक शेप गिवन है इस तरह, अगर इसको 90 डिग्रीज़ पे रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, फिर अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाएगी, इसी तरह जिस तरह की ये शेप है। इसका मतलब 360 डिग्री में जैसे इसको मैं रोटेट करूँगा 4 दफ़ा तो 2 दफ़ा कम से कम हमारे पास यही शेप आएगी, तो मैं लिख दूँगा ऑर्डर 2। तो जितनी दफ़ा रोटेशन में आपके पास सेम शेप आ जाती है वो उसका ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी द गिवन इमेजेस ऑन अ कार्टेशियन ग्राफ पेपर। आपने इनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना है ये फिगर को, ये ट्राइंगल गिवन है पार्ट ए में। देन रोटेट द इमेजेस अबाउट देयर ओरिजिन, और फिर आपने इसको रोटेट करना है
नीचे उसने आपको रोटेशन बताई गई है कि थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आपने इसको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करना है। तो सबसे पहले ये जो मुझे पॉइंट्स गिवन है ए डैश, बी डैश और सी डैश, मैं ये लिख लेता हूँ। देखिए ए डैश, बी डैश और सी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। और याद रखना है जो पहला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को, यानी ये वाली लाइन है ना, इसको डिनोट करता है, और जो ये वाला यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारा ए डैश जो पॉइंट है वो है -3 7, बी है -4 3 और सी है -5 और 6। अब क्योंकि इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने इसको रोटेट करना है थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही आपने रोटेट करना है तो आपको इसकी रोटेशन का जो रूल है वो याद होना चाहिए। देखिए जो इसका रूल है वो है कि आपने पॉइंट को अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है तो आपने क्या करना है कि आपने वाई और एक्स की जो प्लेस है वो तो चेंज करनी है, यानी वाई को आपने एक्स की जगह लिख देना है, साथ में एक्स को वाई की जगह पे लिखना है, लेकिन उसके साथ आपने नेगेटिव साइन भी लगाना है। मीन्स कि जैसे मैं इसकी रोटेशन करता हूँ तो ये ए डैश से ए बन जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 7 है इसको हम एक्स की जगह लिख देंगे, और ये जो एक्स पे -3 है इसको हम वाई पे लिख देंगे, लेकिन हमने इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगाना है। एक माइनस इसके साथ पहले से है और एक नेगेटिव साइन रूल की वजह से, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ए पॉइंट हमारे पास आ गया 7 3। फिर हमने बी पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है, वो भी इसी तरह करना है। देखिए बी का जो एक्स वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है 3 वो हमने एक्स एक्सिस पे लिख देना है, यानी इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है -4 उसमें हमने उसको वाई एक्सिस वाली जगह पे लिख देना है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव हमने लगाना है। एक माइनस इसके साथ पहले से और एक ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 और 4। अब सी डैश को भी हम चेंज कर लेते हैं पॉइंट सी में, तो इसमें जो वाई एक्सिस पे 6 है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, उस पॉइंट पे आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट पे, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -5 उसको हम वाई पे लिखेंगे, लेकिन उसका जो नेगेटिव साइन है वो हमने चेंज कर देना है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, एक ये माइनस और एक माइनस इसके साथ पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए ये जो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं जो पहला पॉइंट है तीनों पॉइंट्स का ए डैश, बी डैश, सी डैश का, तीनों के साथ नेगेटिव साइन था, आप देखें यहाँ पे तीनों के साथ अब पॉजिटिव हो गया है। उसकी वजह ये रूल है जो कि 270 डिग्री आपने इसको रोटेट करना होता है। मैंने इसी पेपर पे ये जो हमारे पास डायग्राम गिवन है ए कार्टेशियन प्लेन की, तो मैंने इसी पे यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर लूँ तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो मुझे एक ट्राइंगल अचीव हो चुका है जो कि ABC है। ये पॉइंट्स मैंने ये वाले 7 3 यानी A7 3 जो है इसको मैंने यहाँ से देखें एक्स एक्सिस पे 7 और वाई पे 3 इसका निशान रख के तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया था। फिर उसके बाद B जो पॉइंट है 3 4 उसको मैंने यहाँ से देखें, पहले आपने 3 चेक करना है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे आ गया एक्स पे 3 और वाई पे 4 में चला जाता हूँ ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। फिर सी जो है वो 6 5 है तो एक्स एक्सिस पे 6 पे चला गया और वाई पे मैं 5 पे चला गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पहले फिगर थी ए डैश, बी डैश, सी डैश, इसको मैंने रोटेट कर दिया है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब पार्ट बी में मुझे एक स्क्वायर दिया गया है। इसके जो पॉइंट्स है देखिए ABCD, ये चारों पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं ABC और D। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो पॉइंट है उसको अब हम लिख लेते हैं। तो A जो पॉइंट है आप यहाँ से चेक कर लें, देखिए x पे -2 है जबकि y पे 3 है, तो मैं लिखता हूँ x पे -2 y पे 3। फिर B जो पॉइंट है -2 7, C पॉइंट है -6 7 और D जो है वो -6 और 3। अब इसको हमने रोटेट करना है, यहाँ पे उसने हमें मेंशन कर दिया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का जो रूल है वो मैं अभी आपको मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसका जो रूल है वो है -y और x। मतलब आपने करना ये है कि x और y की जगह तो चेंज करनी है, इनको इंटरचेंज तो करना है, लेकिन
आपने जो y की प्लेस चेंज करनी है उसके साथ आपने नेगेटिव साइन का भी एडिशन करना है। तो अब मैं यहाँ पे देखें इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो ये आ जाता है a डैश b डैश c डैश और d डैश। तो जैसे मैंने a से a डैश में इसको रोटेट करना है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं देखिए वो रूल है -y और x, यानी x और y की पहले जगह चेंज कर लें। तो ये जो y प्लेस पे है वो x प्लेस पे आ जाएगा, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगाना है रूल के मुताबिक। लेकिन जो x पे -2 है उसको आपने y पे लिख देना है। फिर इसी तरह 7 पहले लिखा जाएगा क्योंकि y पे, लेकिन अब x पे लिखेंगे साथ में नेगेटिव साइन क्योंकि रूल है, और जो x पे था वो y बन जाएगा यानी -2। फिर उसके बाद c डैश जो है वो आपके पास आ जाएगा -7 -6 और d डैश आ जाएगा -3 और -6। इन चारों पॉइंट्स को अब हमने इस कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन ग्राफ पेपर है जो यहाँ पे मुझे इसी बुक पे बना हुआ है, मैंने इसको यहीं पे ड्रॉ कर लेना है। ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, a डैश b डैश c डैश और d डैश। अगर मैं इन चारों को आपस में ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास जो है वो स्क्वायर एक मिल जाएगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये एक स्क्वायर मिल गया है और ये मैंने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। आपने ग्राफ पेपर ले लेना है और उस पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है। देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स ओरिजिन, और फिर उसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको रोटेट करना है। तो मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स जो ट्राइंगल के हैं वो आपको बना देता हूँ। आपने इसको जो है वो रोटेट कर लेना है। देखिए ए कोऑर्डिनेट, बी और सी मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। मैं ए ले रहा हूँ -3 7, बी ले रहा हूँ -4 3 और सी ले रहा हूँ -5 और 6। अब मैंने इसको क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो रूल है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसका रूल है कि -x और -y, यानी आपने x y की जगह नहीं चेंज करनी, सिर्फ आपने इनके जो साइन है उनको चेंज कर देना है। तो मैं अब इसको रोटेट जैसे ही करूँगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्या करना है a का a डैश कन्वर्ट हो जाएगा, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा x y वहीं पे रहेंगे लेकिन इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए -3 था 3 हो गया और 7 था तो -7, b हो जाएगा 4 -3 और c हो जाएगा 5 -6। तो ये मैंने इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। आपने ग्राफ पेपर पे ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपने इसको बना देने हैं, तो आपकी जो रोटेशन है वो शो हो जाएगी। ये इसी तरह बनेगी जैसे पार्ट नंबर ए जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें पहले आपने ABC बना लेना है, फिर उसके बाद आपने उसकी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम भी बना देनी है। ये ग्राफ पेपर पे आपने खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ स्क्वायर ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसको फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। मैं आपको वो जो 4 पॉइंट्स है वो आपको ले देता हूँ। देखिए ए पॉइंट ले लेता हूँ -2 3, बी ले लेते हैं -2 7, सी ले लेते हैं -6 7 और डी ले लेते हैं -6 3। अब आप इसके अलावा आप कोई और भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। अब इसकी रोटेशन करेंगे, जैसे रोटेशन करेंगे यहाँ पे ये ए चेंज हो जाएगा ए डैश में। तो इसका जो रूल है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसका सेम आपने क्या करना है रूल कि यहाँ मैं लिख देता हूँ -y और x, यानी आपने x और y की जगह चेंज करनी है और y के साथ आपने नेगेटिव साइन भी लगा देना है। तो जैसे मैं इनकी जगह चेंज करूँगा 3 जो है वो पहले लिखा जाएगा, -2 को हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन जो हमने y वाला पहले लिखा है इसके साथ नेगेटिव का भी आपने इजाफा कर देना है। फिर हमने बी पॉइंट जो है इसको हम देखते हैं कि 7 को हम पहले लिखेंगे और -2 को बाद में, लेकिन जो हमने 7 लिखे इसके साथ नेगेटिव साइन भी हमने लगा लेना है। सी पॉइंट जो है उसमें हम 7 को पहले लिखेंगे, -6 को बाद में, लेकिन हमने 7 के साथ माइनस भी लगा लेना है। इसी तरह डी डैश जो है वो हमारा डी से चेंज हो जाएगा, 3 को हम पहले लिखेंगे लेकिन उसके साथ नेगेटिव भी लगाएंगे, और जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसको हमने वाई कोऑर्डिनेट बना देना है। तो इंटरचेंज कर लेना है एक्स को वाई के साथ, लेकिन साथ में हमने जो y वाले चेंज हो जाएंगे उसके बाद उनके साथ नेगेटिव साइन का भी आपने एक एडिशन कर लेना है। अब ये आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको आपने ग्राफ पेपर पे पहले ड्रॉ कर लेना है ABCD, और उसके बाद फिर A डैश B डैश C डैश और D डैश। ABCD का एक स्क्वायर बना लेना है और फिर A डैश B डैश C डैश और D डैश का भी स्क्वायर बना लेना है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट B है,
उसकी तरह का आपका स्क्वायर तैयार होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, इस क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, बल्कि आपका दूसरे क्वाड्रेंट में इसका जो स्क्वायर है वो रोटेट होके बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पी डैश। आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है पी डैश के लिए। इफ़ एन इमेज हैविंग अ पॉइंट, अगर आपके पास कोई तस्वीर है जिसकी जो इमेज है उसका पॉइंट -3, 8 उसको रोटेट किया गया है इन 3 क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, वो है -3 और 8। अब जो पार्ट नंबर ए है उसमें हमें कहा गया है कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। तो इसका जो रूल है उसमें आपने करना ये है कि y - x, मतलब आपने y प्लेस पे जो नंबर है उसको पहले लिखना है और x को बाद में, यानी इनकी जगह इंटरचेंज करनी है। लेकिन आपने जो x वाले की जगह इंटरचेंज करनी है तो उसके साथ एक नेगेटिव साइन का भी एडिशन कर लेना है। तो अब मैं देखें ये p पॉइंट जो मुझे गिवन था -3, 8, मैं इसको रोटेट करने लगा हूँ तो ये p डैश बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं, 8 और -3। अब जैसे मैंने इसकी जगह चेंज की, लेकिन मैंने x वाली जो जगह चेंज की है जो y पे आ गया है उसके साथ नेगेटिव साइन जो है उसका भी इजाफा करना है। तो देखिए पहले से एक माइनस है और एक ये रूल का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 8 और 3 जो है पॉइंट आपका पड़ा जाएगा। पार्ट बी है, इसमें आपने करना है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो रूल है वो देखें, पी डैश अगर मैंने पॉइंट पी से पी डैश कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा -x - y। तो अब मैं पॉइंट पहले लिख लेता हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, -3, 8। अब इसको मैं रोटेट करने लगा हूँ पी डैश में, तो मैंने एक्स और वाई को वहीं रहने देना है और इनके बस साइन चेंज कर देना है। यानी नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव हो गया और जो 8 वाई कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव -8 हो जाएगा। पार्ट सी है, इसमें हमें 270 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। पॉइंट जो है उसको जो रोटेट करना है तो उसमें y और x को इंटरचेंज करना है, लेकिन जो y पोजीशन को हम x में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन का हमने एक एडिशन कर लेना है। तो सबसे पहले इनकी जगह चेंज कर लें। मैंने इनकी जगह चेंज कर ली है, -3 को y कोऑर्डिनेट पे और 8 को x कोऑर्डिनेट पे लिख लिया। अब जो मैंने y कोऑर्डिनेट को लिखा है उसके साथ मैंने एक नेगेटिव साइन का भी इजाफा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर p डैश इफ द एन इमेज ऑफ पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है -5 और -2, आपने इसको रोटेट करना है। पॉइंट a जो है वो आपको गिवन है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसका रूल जो है पहले लिख देता हूँ। देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आपने करना ये है कि जैसे ही आपने p डैश में लाना है इसको, तो आपने करना ये है कि -y और x, यानी x और y की जगह चेंज कर देनी है और y के साथ नेगेटिव साइन का आपने एक इंक्लूजन करना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो है p -5 और 2। अब इसको रोटेट करेंगे p डैश में, तो देखें इसी रूल को अपनाते हुए आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, -2 और जगह चेंज करने के बाद आपने ये देखना है कि ये y के साथ रूल में, क्योंकि नेगेटिव साइन भी है, कि आपने उसका जो भी y की वैल्यू होगी उसके साथ माइनस भी लगाना है। लेकिन यहाँ पे y के साथ अगर हम देखें पॉइंट में तो पहले से माइनस मौजूद है, तो ये वाला माइनस और रूल वाला माइनस मिला के ये क्या हो जाएगा, प्लस। यानी 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा जबकि x की जगह चेंज हो जाएगी। पार्ट बी में हमने 180 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और 180 डिग्री अगर इसको रोटेट करना है तो उसका रूल ये है कि आपने x और y की जगह चेंज नहीं करनी, सिर्फ उनके साइन जो है वो आपने चेंज कर देना है। अब पॉइंट मुझे गिवन है -5 -2, p दिया हुआ है। इसको p डैश में जब मैं रोटेट करूँगा तो कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, सिर्फ उनके आपने साइन चेंज कर देना है। पार्ट सी में हमें 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है पॉइंट, और इसका जो रूल है आपने x और y इंटरचेंज कर देने हैं, लेकिन x के साथ आपने नेगेटिव साइन भी लगा देना है। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट हमें गिवन है -5 -2 p, हमने सबसे पहले इसकी p डैश में जब रोटेट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों की पहले जगह चेंज कर देनी है। यानी y एक्सिस पे जो है वो पहले लिख लेंगे x एक्सिस की जगह पे, और जो x एक्सिस पे है उसका हमने साइन चेंज कर देना है। अगर ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा और इसकी जगह भी चेंज हो गई है और ये y एक्सिस पे आ गया। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।